नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे भक्ति भजन चैनल में। आइए जानते हैं कि गुरु बृहस्पति 3 राशि के लिए लेके आ रहे हैं चेतावनी। आइए जान लेते हैं। जानने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखिएगा। 3 राशियों के लिए चेतावनी गुरु बृहस्पति ला रहे हैं जीवन में भूचाल। नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खगोलीय परिवर्तन की जो आने वाले समय में कुछ राशियों के लिए चेतावनी से कम नहीं है। जी हाँ मित्रों, जैसे शनिदेव महाराज के बदलाव से समय करवट लेता है, अब ठीक वैसे ही गुरु बृहस्पति भी अपना तेज और रूप दोनों बदलने जा रहे हैं। इस बार गुरु बृहस्पति देव सिर्फ सामान्य गोचर नहीं करेंगे, बल्कि 3 गुना अधिक अतिचारी होकर इन 3 राशियों के जीवन में उथल पुथल मचाने को तैयार हैं। वहीं 3 राशियां ऐसी होंगी जिनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। देश, दुनिया और वैश्विक परिस्थितियों पर भी गहराइयों से देखने को मिलेगा। नवग्रहों में सबसे शुभ और मंगलकारी माने जाने वाले गुरु, जिनके अधीन ज्ञान, विवाह, संतान, धर्म, बुद्धि और समृद्धि जैसे क्षेत्र आते हैं, जब वहीं गुरु अपनी चाल तेज और तीव्र कर लें तो मित्रों यह किसी बड़े बदलाव का संकेत होता है। आमतौर पर गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक ही रहते हैं और फिर एक राशि में रहने के बाद 1 वर्ष तक रहने के बाद 12 वर्षों तक उसी में दोबारा लौटते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है। गुरु अब वृषभ राशि में, जो कि गुरु की शत्रु राशि मानी जाती है, इसमें प्रवेश कर चुके हैं और इसी के साथ नवांश कुंडली में नीच का दर्जा पा गए हैं। वैसे तो मित्रों वे 40 दिन तक नीच रहने वाले थे, लेकिन इस बार उनकी चाल 3 गुना अधिक गति पकड़ चुकी है। इसीलिए वे केवल 18 दिनों के लिए ही नीच अवस्था में रहेंगे। अब आप समझ ही सकते हैं कि इतने सारे बदलाव एक साथ किसी बड़े खगोलीय संकेत की ओर इशारा कर रहा है। खासकर 14 मई से गुरु 3 गुना अधिक अतिचारी रूप में प्रवेश करेंगे और यह स्थिति 18 मार्च 2033 तक यानी पूरे 8 वर्षों तक इसी तरह बनी रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2018 से 2022 के बीच गुरु 4 राशियों में इसी प्रकार अतिचारी रहेंगे और पूरी दुनिया से उन्हें कोरोना जैसी महामारी, अधिक आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक संकटों का सामना भी किया है। इतिहास गवाह है, महाभारत काल में भी जब गुरु 7 राशियों में 7 वर्षों तक अतिचारी रहे थे, तब महायुद्ध जैसी घटनाएं हुई थी। अब 8 राशि यानी कि 8 वर्षों तक गुरु की अतिचारी रहना किसी बड़े चक्र परिवर्तन की संकेत करता है, जिनमें से 3 राशियों का गुरु का यह विशेष रूप से तीव्र और कड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्हें बेहद ही विशेष सावधानी रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा 3 राशियां ऐसी है जिसके जीवन में अपार खुशियां देखने को मिलेगी और भाग्य का सितारा भी बुलंद रहेगा। चलिए मित्र, जानते हैं 3 राशियों के बारे में जिनके जीवन में गुरु का यह तीव्र गति नई कठिनाइयां, चुनौतियां, परीक्षाएं लेकर आ सकती हैं। किन किन राशियों को फायदा मिलेगा, लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हो कि भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1 राशि है तुला राशि। देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 14 मई को वृषभ राशि में निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि यह परिवर्तन आपकी कुंडली के 9वें भाव यानी कि भाग्य स्थान में हो रहा है, जो आपके लिए तरक्की, सफलता और सौभाग्य का संकेत माना जा रहा है। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में रुके हुए प्रोजेक्ट गति से पकड़ेंगे और आप नई योजनाओं पर काम शुरू करेंगे। आपको बता दें, इस परिवर्तन के साथ ही आपके सोए हुए भाग्य भी उदय होगा। नौकरी पेशा तुला राशि के लोगों का उच्च पद या नौकरी के रूप में सुखद अवसर मिलने वाला है। जिन कार्यों में अब तक बाधा आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, अब गुरु की कृपा से स्वयं दूर होने चली जाएगी। साथ ही मित्रों, कारोबार से जुड़े जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी रुचि धार्मिक गतिविधियों, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ या किसी अन्य ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। गुरु का यह गोचर आपकी सोच को सकारात्मक रूप देगा और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करेगा। इस दौरान आपको व्यावसायिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, जो काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। इस समय रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य बढ़ेगा, खासकर जीवन साथी और प्रियजनों के साथ संबंध गहरे होंगे। पारिवारिक माहौल भी इस अवधि में मधुर रहेगा। इस सुनहरे समय का पूरा लाभ उठाएं, खुद पर भरोसा रखें और कर्म करते रहिए, क्योंकि अब भाग्य आपके साथ है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। मित्रों, 14 मई 2025 से आपके जीवन में एक नई बेहद खास ज्योतिष परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अब आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कि धन और वाणी स्थान में प्रवेश करेंगे। यह बदलाव आपके लिए आर्थिक रूप से अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए आय में वृद्धि और नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है।
राशि वृषभ राशि के जातक अपने कार्यों को लेकर चिंता में थे, उन्हें अब राहत दिखाई देगा। भगवान गुरु की कृपा से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, वे स्वतः दूर होती चली जाएंगी सारी परेशानियां। इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में धन का आगमन होगा और अपने व्यापार में विस्तृत करने का सुनहरा मौका आपको मिलेगा। इस समय गुरु की कृपा से आपका आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा पुराने रोगों से आपको राहत मिल सकती है और आप मानसिक व शारीरिक रूप से सशक्त मजबूत रहेंगे। रिश्तों में मधुरता आएगी और आपसी भरोसा मजबूत होगा। जिन परिवार में विवाह योग्य संतान के लिए लंबे समय से योग वर वधू की तलाश हो रही है, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में तरक्की, समृद्धि और सुखद बदलाव लेके आ रहा है। नंबर 3 राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातक प्रिय जातकों, आपको बता दें कि 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक तीव्र और अतिचारी प्रभाव के साथ प्रवेश करेंगे। इस समय वे आपकी राशि के छठे भाव में जाएंगे, जो ज्योतिष में रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहा जाता है। मित्रों, ऐसे में आपको आने वाले समय में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। गुरु के इस प्रभाव के चलते आपकी सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा हो सकती है, या फिर पुरानी बीमारियां उभर कर आ सकती है, अथवा नए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जूझना पड़ सकता है। आपको मनचाहा नौकरी मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा इस अवधि में आपके खर्चे में भी अत्यंत बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बजट बिगड़ सकते हैं। आलस्य और लापरवाही से यदि आप अपने खर्चों को संभाल नहीं सक रहे हैं तो कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। यदि आप आलस त्याग कर पूरी लगन से प्रयास करेंगे तो यही समय आपको सफलता की राह भी दिखा सकता है। मित्रों, इस समय व्यापार में उतार चढ़ाव तो होंगे, लेकिन नई सही रणनीति से आप लाभ कमा सकते हैं। अगर धन खर्च पर नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है तो नुकसान झेलना पड़ सकता है। मानसिक तनाव के साथ साथ खासकर ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूर रहे जो धन कमाने का लालच देते हैं, अन्यथा आपको बड़ा घाटा हो सकता है। यह समय संयम, सतर्कता और समझदारी का है। नंबर 4 राशि है मीन राशि। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन अब आपके जीवन को त्रिगुण प्रभाव डालने वाला है। इस परिवर्तन में गुरु आपके कुंडली के चौथे भाव में स्थित होंगे, जिससे घर, परिवार, भावनात्मक स्थिरता और निजी सुख सुविधाओं का भाव कहा जाता है। ऐसे में मित्रों, इस समय आपको कुछ पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गुरु को इस गोचर के चलते घर के माहौल में कुछ असहमति और आपसी मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में आपको बड़े ही संयम और समझदारी से अपने रिश्तों को संभालना होगा। उन्हें अपने पार्टनर के साथ बेहतर समय बिताने का भी मौका मिलेगा। आप लोगों को आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा अस्थिर दिखाई दे रहा है, लेकिन इजाफा आपको तनाव से मुक्त देगा। इस दौरान निवेश या कोई बड़ा वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें, वरना बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आपको बता दें कि परिश्रम का फल जरूर मिलेगा, लेकिन आसानी से नहीं। सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। नौकरी पेशा लोगों को इस समय अपने ऑफिस के वातावरण में थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वरिष्ठों से मतभेद की संभावना, इसलिए अपने व्यवहार और शब्दों पर विशेष ध्यान दें। गलतफहमियां आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। गुरु के इस त्रिगुण भाव से मई के बाद का समय जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आएगा, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप हर स्थिति का सामना धैर्य, समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। यह समय चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन सही दृष्टिकोण से इसे भी अवसर में बदला जा सकता है। नंबर 5 मिथुन राशि। 14 मई के बाद आपके जीवन में एक नई रोशनी आने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह परिवर्तन आपके लिए नई शुभ संकेत लेकर आ रहा है, बल्कि आपके जीवन के कई क्षेत्रों में भी सफलता के सौगात लेकर आएगा। आपके लिए भाग्य का दरवाजा खोलने जैसा सिद्ध होने जा रहा है, खासकर उन जातकों के लिए जो शिक्षा, करियर, संतान व विवाह से जुड़ी उम्मीदें रखे हुए हैं। विवाह, प्रेम, भाग्य और उच्च शिक्षा के भाव कहे जाते हैं। इसके अलावा देवगुरु के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों के निर्णय को गंभीरता से लेने लगेंगे। अटके हुए कार्यों में अब तेजी से आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा व्यापारियों के लिए यह भी समय मुनाफे और विस्तार के योग बना रहा है। साथ ही नौकरी पेशा जातकों को भी अच्छे ऑफर और प्रमोशन के मौके मिल सकते हैं। जो जातक लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा होने वाला है, यानी कि आपको विवाह संभव होगा। नंबर 6 राशि है वृश्चिक। आपको सूचित कर दें कि 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में 8वें भाव में गोचर करेंगे और इस दौरान आपका प्रभाव आपके जीवन में नई उतार चढ़ाव लेकर आएगा। जी हाँ मित्रों, यह स्थिति कुछ चुनौतियों से भरी रह सकती है, लेकिन समय की मांग है कि आप ऐसे समय में सतर्क रहें।
स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि थकान, कमजोरी या पुराने रोग उभर सकते हैं। गुरु के इस गोचर का प्रभाव विशेष रूप से कार्यक्षेत्र में होगी, जहां बार बार अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मित्रों, दूसरी ओर आप अध्यात्म और ध्यान की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रह सकता है। अचानक हुए खर्च आपके जेब में असर डाल सकते हैं। खासकर अगर आप विदेश यात्रा या किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश की सोच रहे हैं तो यात्रा योग तो जरूर है, लेकिन इससे संबंधित खर्च भी अधिक हो सकते हैं। भाग्य आपका सितारा चमकाएगा, लेकिन आपको मेहनत भी करनी होगी, उन्हें अच्छे विकल्प भी मिलेंगे। तो दोस्तों यह थी हमारी सभी राशियां जिन पर गुरु की शुभ और अशुभ दृष्टि पड़ेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारा धैर्य भी बढ़े और हम आप लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।